और अपने बिजनेस आगे बढ़ाने हैं। जुड़े हुए हैं हमारे साथ में सभी लोग मिलेनियर्स हैं। अपने आप को मिलेनियर मानना आप स्टार्ट कर दो। और आज की जो स्लाइड है वो मिलेनियर्स क्लब वालों के लिए ही है। तो आगे चलते हैं हम लोग। होप यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर ब्रिंग ए बिग चेंज ऑफ योर लाइफ इन नवंबर 2024। ऐसे भी नवंबर 2024 जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि ऐसे ऐसे ऑफर भी कार्तिक जी ने बताया। ये सारे ऑफर हमारे बीच में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिसमें सबसे बढ़िया शानदार ऑफर जो है वो आपका पुलिस बैग वाला है। और जगह जगह कई जगह पे ये बैग आ भी चुके हैं। तो जिन लोगों ने यहाँ पर अपने ऑर्डर लगाए होंगे उनके पास जब आ गए तो उसकी क्वालिटी आप लोग खुद देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ न्यू ज्वाइनिंग। जितने भी हमारे न्यू ज्वाइनिंग है जो अप्रैल से लेकर के अक्टूबर के बीच में ज्वाइन हुए हैं, मतलब अप्रैल का महीना मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का। तो जो भी अप्रैल से लेके अक्टूबर तक जितने भी हमारे कंसल्टेंट ज्वाइन हुए हैं, चाहे वो आज 7% पे है, चाहे 10% पे है, चाहे 13% पे है, चाहे 15% पे है, या 16% पे है, या उससे ऊपर वाले लेवल पे भी है, तो सभी के लिए आज की प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जरा ध्यान से आप इसको जरा सुनिएगा। तो पहले तो सभी के लिए एक बार बधाई। सभी जितने भी हमारे जो भी आगे वाले लीडर हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे कि हम अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं। मेरे पास में 3 स्टेप है। पहला स्टेप है आपकी सक्सेस के लिए एक माइंड सेट और गोल सेट और एक्शन सेट। क्योंकि कल की जो प्रेजेंटेशन आपने देखी परिवर्तन की सुरेखा मैम की, तो आपने पूरा प्लान देखा। उसमें बहुत सारे लोग उस प्रेजेंटेशन को सुना होगा, उन्होंने किसी ने फेसबुक पे सुना होगा, किसी ने यूट्यूब पे सुना होगा, किसी ने कल जूम के माध्यम से सुना होगा। तो अभी उसके आगे का ये पार्ट है। तो अब बात आती है माइंड सेट की। आपने प्रेजेंटेशन सुनी, आपने सुना अनसुना कर दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यदि आपने माइंड सेट बनाया है वहां पे तो क्या हो सकता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फिर गोल सेट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को आपने जब सुना है तो पहले आपको माइंड सेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में उसके प्रति आपको गोल सेट करना पड़ेगा। अब आपने गोल बना लिए, गोल के बाद में आपको एक्शन सेट करने पड़ेंगे, मतलब एक्शन प्लानिंग करनी पड़ेगी कि इस गोल को कितने टाइम में अचीव किया जा सके। तो उसी इन 3 चीजों पे हम लोग बात करेंगे कि अगर नवंबर का महीना हमें स्पेशल बनाना है तो सबसे पहले माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है, इसको देखते हैं। सही तरह से आप देखना है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो आप ये सोच देखो कि आप कोई भी काम करते हैं, मतलब कोई भी काम करने का मतलब जब आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, आईएएस ऑफिसर बनते हैं, एडवोकेट बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, कोई भी काम करते हैं तो आपको एक लंबा समय देना पड़ता है पढ़ाई के लिए। तो बहुत सारी बुक्स आपको पढ़नी पड़ती हैं। दूसरा, और इतना आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कोई डॉक्टर तो बन गया, पढ़ाई कर ली डॉक्टर की पूरी, उसने एमबीबीएस कर लिया, अगर लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अगर प्रैक्टिस नहीं की, उसने एक्शन नहीं किया, तो वो नॉलेज भी बेकार है। इसका मतलब क्या है, बहुत समय तक उसको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। यहाँ तक उसने पहले अपना स्कूलिंग पढ़ाई की, फिर एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद में उसको मतलब एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस लेने के लिए उसको किसी क्लिनिक पे बैठना पड़ेगा या किसी हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, तब जा करके उसको आगे की अर्निंग अच्छी होगी। और जितने भी आगे की जो भी आप देख रहे हैं कि इंजीनियर बनने के लिए काफी पढ़ाई करनी पड़ती है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है, एडवोकेट बनने के लिए अच्छी पढ़ाई करनी पड़ती है, प्रोफेसर बनने के लिए बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, मैनेजर किसी कंपनी का बड़ा मैनेजर बनने के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ती है। और उसके बाद में और आपको जो एवरेज इनकम मिलती है, अगर इन सब लोगों की अगर हम एक एवरेज इनकम मान के चले तो लगभग 1 से 2 लाख पर मंथ रुपए होती है। आप सोच के देख लो, इतनी पढ़ाई करने के बाद में, इतना पैसा खर्च करने के बाद में, इतने कोर्सेस आप देख रहे हैं, इनमें बहुत अच्छा पैसा भी खर्च होता है। और एवरेज इनकम कितनी होती है, 1 लाख से 2 लाख रुपए पर मंथ। और टाइम कितना देना पड़ता है, 10 से 12 घंटे पर डे देने पड़ते हैं। आप सोच के देखो, एक तो इतनी पढ़ाई की, इतना पैसा खर्च किया, इतना एक्सपीरियंस लगाया,
उसके बाद में लाख 2 लाख रुपए की केवल इनकम हो पा रही है एवरेज में, और टाइम देना पड़ रहा है पूरा, 10 से 12 घंटे का पूरा टाइम देना पड़ रहा है। और आप सोच के देखो कि इतना 1-2 लाख रुपए की इनकम के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। बस 10-15 साल आप इसी फील्ड में काम करेंगे तो लाख 2 लाख रुपए की इनकम आपको आएगी, क्योंकि स्टार्ट आपको कम पैसे से ही होना है। आप सोच के देखो इतना बड़ा प्रेशर, इतना बड़ा पैसा खर्च करने के बाद में आपके माइंड में क्या चलता होगा। और उसके बाद में आप सोचे कि आगे भी कुछ काम करेगा, चलो अभी हम काम कर लेते हैं, हमारे बच्चे यहाँ से शुरू करेंगे, हमारा तो चलो आधी लाइफ चलेगी। लेकिन नहीं, आप जब काम करना बंद करेंगे तो आपको पैसा भी आना बंद हो जाएगा। कल वाली स्लाइड में भी आपने देखा होगा, आज वाली स्लाइड में भी आपको देखने को मिलता है। बट इन नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपने मोदी केयर को ज्वाइन किया है तो आपको यहाँ पे 2 से 5 साल देने पड़ेंगे। अब आप सोच के देखो 2 से 5 साल में आपके कौन से मांग रहा हूँ, आपके 2 से 5 साल वो मांग रहा हूँ कि इन डिग्रियों को करने के टाइम आपने जो टाइम लगाया है, जब आपने ये डिग्रियां ली तो जो टाइम दिया आपने 2 से 5 साल का, वो टाइम दे दीजिए। या तो यदि जो लोग इन डिग्रियों को कर चुके हैं, डॉक्टर बन चुके हैं, इंजीनियर बन चुके हैं, या जो भी आगे इसमें जो लिखे हैं, ये अगर बन चुके हैं, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं है तो साथ में आप इसको भी स्टार्ट कर सकते हैं। जो आप वहां पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वहां पे, तो 2 से 5 साल आप वहां लगा रहे हैं, 2 से 5 साल साथ में प्रैक्टिस आप यहाँ भी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने 2 से 5 साल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया मोदी केयर को, तो 1 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ आपके कहीं नहीं गए। और इसमें हम लोग आपका कोई भी काम या कोई भी बिजनेस छुड़वाने की यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको केवल 2 से 5 साल मोदी केयर को टाइम देने की बात कर रहे हैं। और इनकम बात तो 1 से 2 लाख रुपए की हो रही है, यहाँ से 1 से 5 लाख रुपए या इससे ऊपर भी आप पर मंथ यहाँ से इनकम ले सकते हैं। अब आप माइंडसेट पे हम फोकस करते हैं। देखो अब 1 से 5 लाख मैंने बोल तो दिया, लेकिन इसके लिए आपको माइंड सेट करना पड़ेगा। जैसे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपका पहले से ही माइंड सेट होता है, घर वाले करते हैं या कोचिंग सेंटर वाले करते हैं या आपके कोई रिलेटिव करते हैं, वो कहते हैं क्या करना पड़ेगा, आपको MBBS करना पड़ेगा। MBBS की पूरी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी और एक अच्छे विश्वविद्यालय से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में करें चाहे बाहर करें। तो आप तब जाकर के डॉक्टर की डिग्री मिलती है आपको, तब आप एक पेशेवर डॉक्टर कहलाते हैं। तो आप सोच के देखो माइंडसेट आपका किसी ने किया, तब आप जाकर के वहां पर पढ़ाई करने जाते हैं। अगर यहाँ पर आप मोदी केयर करना चाहते हैं तो आपको माइंडसेट करना पड़ेगा भाई 1 से 5 लाख रुपए की इनकम अगर आपको चाहिए तो आपको माइंडसेट भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। माइंडसेट कैसा कि भैया 2 से 5 साल आपको देने पड़ेंगे और जैसा अपलाइन बोलेगा, जो एक्टिव अपलाइन होगा जैसा वो बोलेगा वैसे आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी आपको माइंड अपना सेट करना पड़ेगा। तो माइंड अगर सेट आप कर लेते हैं किन चीजों के लिए, अगर माइंड सेट आपको करना है पैसिव इनकम के लिए कि भैया इस दुनिया में मैं हूँ, जब तक काम कर रहा हूँ तब तक तो पैसा आ रहा है, लेकिन इस दुनिया को छोड़ के जाता हूँ या मेरे साथ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे मैं काम ना कर पाऊँ तो भी मेरे को पैसा आए, उसको बोलते हैं पैसिव इनकम। पिछली स्लाइड में आपने देखा नो वर्क नो पे, ठीक है, तो आप जब काम कर रहे हैं तो पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप माइंड सेट कौन सा बना के चले यहाँ पे कि अगर मैंने मोदी केयर को ज्वाइन किया, मोदी केयर को ठीक से किया, मैं आज काम कर रहा हूँ तो पैसा आ रहा है, कल मेरी हालत ऐसी ना रहे काम करने के लायक, मैं फील्ड में भाग दौड़ ना कर सकूं तो मेरे को तो भी पैसा आए। ये माइंड सेट करना है आपको पैसिव इनकम का। दूसरा क्या है, फ्रीडम ऑफ लाइफ, मतलब स्वतंत्रता चाहिए आपको। अपनी जो वर्क लोड है, जो आप जितना परेशान रहते हैं, सब कुछ कर रहते हैं, आपको फ्रीडम चाहिए, मतलब पूरी लाइफ आपको फ्रीडम वाली चाहिए, ये आपको देखना पड़ेगा। और वेल्थ क्रिएशन, एक अच्छी आपको प्रॉपर्टी बनानी है, एक अच्छा आपको अपना एम्पायर खड़ा करना है, एक अच्छा आपको बैंक बैलेंस रखना है। इन सब चीजों के लिए आपको क्या है, माइंड सेट करना है। बस ज्यादा से ज्यादा ये 3 चीजों पर आप माइंड सेट करते हैं, वो सारे सपने जो आपने देखे थे कल सुरेखा मैम ने उसमें दिखाए थे स्लाइड में, वो सारे सपने आपके पूरे हो जाएंगे। 3 चीजों का आपको माइंड सेट करके आना है। अगर आप 3 चीजों का माइंड सेट कर लेते हैं तो आप एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते हैं। अभी इन 3 चीजों के बारे में माइंड सेट किया, ठीक है, तो क्या हुआ वो देखते हैं। अगला आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टडी हुई थी, एक सर्वे हुआ था 1969 में, मतलब 1969 में एक सर्वे हुआ था। वो सर्वे कैसे हुआ था, अब हम ये स्टेप है अगला, ये स्टेप कौन सा है, गोल सेटिंग का। पहला कौन सा था, माइंड सेटिंग का, ये है गोल सेटिंग का।
गोल सेटिंग से आने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये बता रहा हूँ कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था 1969 में। तो क्या हुआ था, उन्होंने कुछ लोगों पे सर्वे किया, कोई भी एक आप संख्या ले लीजिए, जैसे मान लो 1 लाख लोगों पे एक सर्वे किया, तो उसमें से 83% जो लोग थे, मतलब उनको बोला गया कि आप कोई अपने गोल बनाओ। तो 83% लोगों ने, यहाँ तक आप कह सकते हो 1 लाख में से 83,000 लोगों ने क्या किया, गोल तो बनाए, ठीक है, लेकिन कैसे गोल बनाए, ठीक है, देखेंगे। मतलब कोई भी गोल उन्होंने अपनी लाइफ में रखे नहीं। आज किसी ने कह दिया ये कि आज किसी ने कोई भी गोल ऐसे फिक्स नहीं थे कि, मतलब आप सोच के देखो 1 लाख में से 83,000 लोगों कोई भी गोल फिक्स नहीं थे, कोई भी गोल नहीं थे, ये मान के आप चल सकते हैं। और उसमें से 14% लोग ऐसे थे, मतलब 1 लाख में से 14,000 लोग ऐसे थे जिनके गोल तो थे, उन्होंने गोल निश्चित किया कि हाँ मेरे को 1 लाख रुपए महीना कमाना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन वो गोल कहीं पे रिटन में उन्होंने लिखे नहीं, गोल कहाँ थे, उनके दिमाग में थे केवल। और हमारा दिमाग जो है वो 24 से 48 घंटे तक की तो बातें अच्छी तरह से याद रखता है, लेकिन उसके बाद की बातें वो पीछे से भूलने लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी मेमोरी हमारे अंदर इनबिल्ड नहीं है, ठीक है। तो उनके दिमाग में गोल थे खाली 14% लोग, मतलब 14,000 लोगों के दिमाग में गोल थे, केवल गोल थे, लिखे हुए नहीं थे। लेकिन उनमें से 1 लाख में से 3,000 यानी कि 3% लोगों के जो गोल थे, उन्होंने क्या किया, जो गोल उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या किया, डायरी में नोट कर लिया। अब उन्होंने डायरी में नोट कर लिया, अब डेली उनको वो डायरी देखनी है कि भैया मेरे को 1 से 5 लाख रुपए मोदी केयर में कमाना है, 1 से 5 लाख रुपए मोदी केयर में कमाना है, पैसिव इनकम को मेरे को लेना है, फ्रीडम ऑफ लाइफ मेरे को लेना है, वेल्थ क्रिएशन मेरे को बनना है, ठीक है। तो ये वो 3% लोग थे, वो 3,000 लोग थे। ये मैं आपको क्यों एग्जांपल बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग आते हैं मोदी केयर को ज्वाइन करते हैं, मोदी केयर को करते हैं और मोदी केयर को अपने तरीके से करना चाहते हैं, तो वो 3% लोग ऐसे हैं जो अपलाइन के द्वारा मोदी केयर को करते हैं, अपलाइन की मदद से मोदी केयर को करते हैं, अपलाइन के कहने से मोदी केयर को करते हैं, मैनेजमेंट के कहने से मोदी केयर को करते हैं, जो मैनेजमेंट बोलता है, जो एक्टिव प्लान बोलता है उसको फॉलो करते हैं। ये 3% वो लोग हैं, और ये 83% वो लोग हैं कि जो अपने दिमाग से अपने हिसाब से मोदी केयर को करना चाहते हैं। किसी ने कह दिया कि भैया 3,000 रुपए का मैं सामान ले रहा हूँ, अगर मैं उसमें 899 रुपए का बैग, तो बहुत महंगा बैग है, 899 रुपए बैग के लिए तो मैं मार्केट में जाऊंगा तो 500 रुपए का ले आऊंगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो ये वाले लोग हैं। अब जिनको लगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, 14% में वो लोग शामिल हो सकते हैं कि चलो ठीक है, मैं बताऊंगा किसी को, कोई नहीं लेगा तो मैं तो ले ही लूंगा इसको, ठीक है। तो मतलब वो 14% वाले ये लोग हैं। 3% वाले वो लोग हैं कि अगर अपलाइन ने बोला, कंपनी ने प्रमोशन निकाला, तो भैया अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा लोगों को कराने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले खुद करते हैं, उसके बाद टीम को कराने की कोशिश करते हैं। ये 3% वाले वो लोग। अब इनका क्या रिजल्ट होगा वो आगे वाली स्लाइड में देखते हैं। आफ्टर 10 साल के बाद में उस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उन लोगों को देखा, 1 लाख जो लोग थे उनको देखा कि वो कहां पर है आज। जो 83% लोग थे जिनके कोई गोल नहीं थे, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, उसके बाद कुछ, तो वो उनमें से बहुत ही कम लोग, 83% में से भी जो लोग थे बहुत ही कम कामयाब थे, मतलब इतने कम कामयाब थे, इक्का दुक्का कोई कामयाब था, ऐसा समझ लो आप। मतलब 1-2% का क्या होता है, लक भी होता है उसमें, तो वो लोग, वो उनमें से 1-2 कामयाब हो गया, थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा नहीं। लेकिन जिन्होंने 14% जिनके दिमाग में गोल था, कि दिमाग में गोल था चलो मोदी केयर को करते हैं, ये बताया है किसी ने तो देख लेते हैं करके, तो जो 83% लोग थे और जो 14% लोग हैं, 14% लोग 83% से 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे। आप समझ सकते हैं 10 गुना ज्यादा सक्सेसफुल थे, यानी कि ये मान के आप चल सकते हैं, अगर बताया मोदी केयर में कि भैया जो मोदी केयर में ज्वाइन करो तो हमारे कहने से चलोगे, प्लान के कहने से चलोगे, कंपनी मैनेजमेंट के कहने से चलोगे, तो क्या होगा, तो जो कंपनी मैनेजमेंट के कहने से नहीं चल रहे थे, प्लान के कहने से नहीं चल रहे थे, और जो थोड़ा बहुत कहने से चल रहे थे, वो 10 गुना, मतलब 1 लाख रुपए की इनकम की बात हो रही थी, तो ऐसा समझ लो
वो 10,000 रुपए महीना कमा रहे थे। और जो इनके दिमाग में कोई गोल नहीं था, आज ये कंपनी, कल दूसरी कंपनी, परसों तीसरी कंपनी, जो आ गया तो उसके किसी के बैग में 2 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी, तो उसी के साथ खोली है। तो वो लोग थे, तो वो मुश्किल से कितना 1,000 आ गया, कभी 100 रुपए आ गया, तो वो लोग ऐसे थे। आप सोच के देखो 83% लोगों की संख्या मोदी केयर में भी ऐसे ही है। अगर आपकी टीम में अगर 100 लोग हैं तो 83 लोग ऐसे हैं उनमें कि भाई जिनका कोई पता भरोसा नहीं है, कल कोई आ जाए, परसों कोई आज लेके चला जाए उनको। लेकिन 14% लोग उनमें ऐसे होंगे कि जो थोड़ा बहुत कुछ करेंगे, डायरेक्टर तक पहुंचेंगे, 4-5 हजार रुपए की इनकम लेंगे और देखते रहेंगे, ठीक है। लेकिन उनमें से 3% लोग ऐसे होंगे, अगर उनको बोला गया है कि 1 लाख रुपए की इनकम आएगी, तो 1 लाख रुपए की इनकम उनको चाहिए ही चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। वो अपलाइन के साथ बैठ करके बात करते हैं कि आप मुझे ये बताओ कि 1 लाख रुपए महीना कैसे आएगा, इसके लिए मैं क्या करूं? अगर मेरे को इस महीने नहीं आया तो मैंने पिछले महीने क्या गलती की, उनको क्या सुधार करूं जो इस महीने मेरे को 1 लाख रुपए महीने का आए। तो अपलाइन के साथ बैठ के ऐसे करके बात करते हैं। तो आप सोच के देखो, वो 30 टाइम ज्यादा, मतलब उनसे सक्सेसफुल थे जो इनके पास में कोई गोल नहीं था। तो ये 3% लोग मोदी केयर में या आपकी टीम में या किसी की भी टीम में, ये वो 3% लोग हैं कि जो सबकी बात मान के काम करते हैं। मतलब अपलाइन, जो एक्टिव अपलाइन, जो अच्छी राह दिखाता है, उसकी बात मान करके काम करते हैं। क्योंकि अच्छी राह आपको वही दिखा सकता है जिसने वो चीज पाई है। जिसको 1 लाख रुपए की इनकम आई है, वो 1 लाख रुपए की इनकम के बारे में बता सकता है, और जिसको आई नहीं है तो वो कैसे बता सकता है? वो यही कह सकता है, भैया ये 2 धक्के खाओ, इसमें नहीं तो इसमें सही, उसमें नहीं तो उसमें सही। पता लगा किसी ने 10 रुपए का कॉइन लिया, उसको 100 रुपए का हो गया, उसी में ज्वाइन हो गए। उनको लगा कि 10 गुना पैसा बढ़ गया, तो उन्होंने लालच में 10 लाख रुपए लगा दिया। पता लगा अगले महीने कंपनी गायब, तो 10 लाख जो था इकट्ठा उट्ठा कहीं से कराया, वो भी चला गया। इसलिए आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अब ये आपके पास में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक सर्वे था, 10 साल का उन्होंने सर्वे किया था, तो ये रिजल्ट निकल के आया। और 10 साल, 9-10 साल हमें भी मोदी केयर में हो गए, तो हमने भी यही रिजल्ट देखा है कि जो लोग आज हमारे साथ में हैं, वो यही 30% वाले लोग हैं, तो उनके पास पैसा आ रहा है। और बाकी कौन सी श्रेणी में? कोई 83% की श्रेणी में है, कोई 14% की श्रेणी में है। तो 14% की श्रेणी में है, उनको थोड़ा बहुत 5-10 हजार आ रहा है, मतलब उनका जब मन होता है तो काम कर लेते हैं, जब मन नहीं होता काम नहीं करते, क्योंकि हमारे कहने से उन्होंने गोल ही नहीं बनाया कभी। और जिन्होंने गोल बनाया उनको आज पैसा आ रहा है। अगले चलते हैं, ये बात थी गोल सेटिंग की। अब हम थोड़े से प्रोफेशनल गोल बताते हैं आपको। प्रोफेशनल गोल कौन से, जो हमारे मोदी केयर में काम आते हैं। सबसे पहले आप ज्वाइन होते तो 7% पे आते हैं। अगला लेवल है आपका, टारगेट है आपका, गोल जो है डायरेक्टर बनने का। बीच में लेवल आते हैं 10%, 13%, 15%, तो वो लेवल आते हैं। लेकिन आपका टारगेट कौन सा है? जैसे जुड़े आप, उसके बाद में आपका टारगेट होना चाहिए डायरेक्टर बनने का। ठीक, उसके बाद आपका टारगेट होना चाहिए सीनियर डायरेक्टर बनने का, उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, उसके बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का, उसके बाद प्लेटिनम का, उसके बाद डायमंड का। और जो बड़े गोल है उनको आप थोड़ा सा डिले करो, थोड़ा सा रोक के रखो। रेड डायमंड हो गया, ग्लोबल रेड डायमंड हो गया, ये आपको थोड़ा सा बड़े गोल है, तो इनको आपको उसी हिसाब से देखना है। पहले नीचे वाले गोल आपको पूरे करने हैं। अब ये फाइनेंशियल गोल, ये गोल थे, ये आपको लेवल के गोल थे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी कैसे होनी चाहिए। अगला हमारा कौन सा टॉपिक था? वेल्थ क्रिएशन का। माइंडसेट कौन सा था? वेल्थ क्रिएशन का। तो अब ये वेल्थ क्रिएशन का टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ गोल सेटिंग में, कि भाई इस लेवल के आधार पे क्या इनकम आपकी होनी चाहिए। ये आपको अपलाइन से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने गोल बना लिया सही से। तो कैसे? अभी आप ये देखो, आपको माइंड सेट करना है वेल्थ क्रिएशन पे। वेल्थ क्रिएशन में कौन सा, कि भैया मेरा एससीडी लेवल तब होगा जब मेरी मिनिमम इनकम 30,000 रुपए की हो, और मैं ऐसा अपना टीम साइज बनाऊंगा। वो टीम साइज कैसे बनाऊंगा मेरे को तो पता है नहीं, तो मैं टीम साइज उससे पूछूंगा जो मेरा एक्टिव अपलाइन है, जो एससीडी एंड अबव है, वो मेरे को बता सकता है कि भैया कि अगर किसी का 20,000 रुपए का चेक आया था एससीडी लेवल पे, तो उसने जो स्ट्रक्चर बनाया था, तो वो आपको बताएगा कि मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया था उससे तो 20,000 आया था, लेकिन अगर आपने 30,000 रुपए का गोल लिया है तो इसमें ये परिवर्तन करो, यहाँ पर ये लैग लगाओ, यहाँ पर ये लैग लगाओ, यहाँ पर इसका क्वालिफाई कराओ। वो आपको बताएगा भैया 30,000 पे कैसे पहुंचा जाएगा। या उससे ऊपर के लेवल वाला जो व्यक्ति है, आप उससे पूछो कि भैया 30,000 का मेरे को चेक चाहिए जब मैं एससीडी लेवल पे आऊंगा। तो एससीडी लेवल आप करेंगे
तो आपका टारगेट वहां पे सेट होना चाहिए एसडी लेवल पर 30,000 रुपए या उससे ऊपर की इनकम, और आपको फॉरेन ट्रिप भी वहां पर मिल सकता है, जो भी अगर चल रहा हो, क्योंकि हर साल यहाँ फॉरेन ट्रिप आते रहते हैं। दूसरा गोल आपका क्या होना चाहिए, उससे अगले वाला गोल, भैया आप 30,000 पे पहुंच गए, अब 30,000 पे ज्यादा टाइम रुकना नहीं है, आपको अपने पीछे के टीम मेंबर को किसी को लेके आना है, आगे बढ़ाना है उसके लिए। अब 30,000 रुपए इनकम की कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत सारी मीटिंग्स में हम लोग बताते हैं भैया एक एलपीवी लेग पहुंच जाए आपकी और 2 लेग और हो जाए, ठीक है, तो आपका 30,000 रुपए का पे आउट आ जाता है। मतलब मेरे कहने का मतलब एसडी लेवल पे है, एक एलपीवी लेग 30,000 रुपए तैयार आपका, ठीक है। तो अब अगला टारगेट आपको क्या करना है, यही आपको टीम में डुप्लीकेट कराना है। फिर जैसे ही वो 30,000 रुपए की इनकम पे पहुंचता है, आपका नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट गोल सेट होना चाहिए 50,000 रुपए इनकम का प्लेटिनम लेवल के साथ। मतलब लेवल के साथ में आपकी इनकम, लेवल के साथ में आपकी इनकम। तो आपके लिए कार के लिए भी वहां पे पैसा आएगा, आपने कार का गोल बना रखा होगा, 8-10 लाख रुपए की कार का आप कोई भी गोल बना सकते हैं कि भैया ये मेरा पैसा आएगा, मैं इस फंड को इकट्ठा रहेगा मोदी केयर के पास में, जैसे ही मेरा फंड इकट्ठा हुआ मैं उसके बाद में कार ले लूंगी। तो यहाँ भी आपको फॉरेन ट्रिप भी मिल सकता है, ये हर महीने चलते हैं, वो हर साल चलते हैं, तो उसमें आप क्वालिफाई करें। तो अगला क्या गोल होना चाहिए भाई, पीछे से टीम में से कोई जैसे ही पहुंचने वाला हो वहां पे, आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए, तीसरा गोल होना चाहिए डायमंड डायरेक्टर का। डायमंड डायरेक्टर 1 लाख रुपए इनकम के साथ में, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर 2 लाख रुपए इनकम के साथ में, रेड डायमंड डायरेक्टर 3 लाख रुपए इनकम के साथ में, जीआरडी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर 5 लाख रुपए की इनकम के साथ। लेकिन मैं भी छोटे 3 गोल की आपकी बात कर रहा हूँ, एसडी, प्लेटिनम और डायमंड डायरेक्टर की, क्योंकि मैं आज 1 लाख रुपए तक की मिलीनियर्स क्लब की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो पहला गोल 30,000 रखो, उसके बाद 50,000, 1 लाख। अब लेकिन जो 7% में वो कौन सा गोल रखेगा, 7% वाला गोल रखेगा, ये वाला कौन सा, डायरेक्टर बनने का, फिर सीनियर डायरेक्टर, फिर ईडी। ऐसा नहीं 7% पे आया डायरेक्ट एसडी बनना है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप चलना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी पैर में फ्रैक्चर होने का खतरा नहीं रहेगा, लाइफ में फ्रैक्चर होने का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। और विजुअलाइज करना है आपको। विजुअलाइज क्या करना है भैया, आपने गोल सेट कर लिया, 30,000 50,000 रुपए आ रहा है, आपको विजुअलाइज ऐसे करना है कि मैं एक 1 CR क्लब का मेंबर हूं मैं। आपको ये विजुअलाइज करना है भैया, 30,000 50,000 तो आज मोदी केयर से मेरे को आ रहा है, लेकिन वो पैसा जो मेरे को आ रहा है, मेरे को ये विजुअलाइज करना है कि भैया 1 CR क्लब का मैं मेंबर हूं और 10 लाख रुपए इनकम मैं कमा रहा हूं, और मेरे पास में एक प्रीमियम कार होगी जिसमें मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूं। ये आपको क्या करना है, विजुअलाइज करना है। आप इसको विजुअलाइज करना, आंख बंद करके, जब आपको ये पैसा आएगा, जब आप विजुअलाइज करेंगे तो आपको वास्तव में थोड़ा सुकून महसूस होगा। जो आजकल का हेक्टिक लाइफ शेड्यूल है लोगों का, अगर आप ये विजुअलाइज करेंगे और साथ में 30,000 50,000 1 लाख रुपए आपको आ रहा होगा, तो वास्तव में बहुत ही सुकून भरी लाइफ आपकी वहां से स्टार्ट होगी। आगे चलते हैं। अब ये है एक्शन। अभी आपने देखा पहला कौन सा था, दूसरा कौन, पहला था माइंडसेट, दूसरा था आपका गोल सेट, तीसरा था एक्शन। एक्शन सेट करने आपको गोल के प्रति। एक्शन कौन से, क्या क्या करने हैं आपको, जो आप काम कर रहे हैं भाई, जो काम आप कर रहे हैं उससे तो पैसा बढ़ नहीं रहा है, उससे तो हो नहीं रहा है, तो थोड़ा सा क्या करो, उस फील्ड में थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना स्टार्ट करो, मतलब बढ़ाना स्टार्ट कर दो। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अगर 5 प्लान होने वाले होते हैं हमारे एक दिन में, तो हम सोचते चलो 4 हो जाए तो कोई बात नहीं, मतलब मिनिमाइज कर रहे हैं, धीरे धीरे कम कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे बढ़ाना है उनके लिए। तो कौन कौन से करना है हमें 2 4 बेसिक, हमें अपने 4 बेसिक में थोड़ा सा मैक्सिमाइज करना है, थोड़ा सा 4 बेसिक हमें बढ़ाने हैं, थोड़ा सा हमें ओरिएंटेशन बढ़ाना है टीम में, थोड़ा सा हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर बढ़ाना है अपना, बिल्ड स्ट्रक्चर को अपना बिल्ड करना है थोड़ा सा, कि हमारे अगर टाउन में अगर कहीं से हमारे कोई लेग नहीं उठ रही तो वहां पर हम कोई एक पर्सनल बंदा जाके लगा दें, उठा ले लें। और भी कोई बंदा मिला कि बिर्थ हमारी कमजोर पड़ी तो बिर्थ हम लोगों को लगा ले जाकर, कैसे करके करना है। और कंडक्ट मीटिंग करनी है, मतलब कंडक्ट करनी है मीटिंग को और ट्रेनिंग को। सी मोर पीपल, कुछ नए लोगों को भी इस मीटिंग में इनवाइट करना है। 2 काउंसलिंग, फिर उनके साथ में काउंसलिंग करनी है। 2 टीम वर्क, फिर उन लोगों के साथ में हमें टीम बना करके उनके साथ में काम करना है। और इंक्रेज टीम, अपनी टीम को इंक्रेज करना। बस इतने काम करने हैं, ये काम आप करते हैं, लेकिन उनको क्या है, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर दो, थोड़ा सा बढ़ा दो इन काम के लिए। भाई देखो, अगर आज इनकम सबकी स्टेबल हो चुकी है तो उसका कारण क्या है कि हमने अपना जो फील्ड वर्क है उसको या तो स्टेबल कर रखा है या मिनिमाइज कर रखा है, उसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज करते हैं। थोड़ा सा मैक्सिमाइज करेंगे सब लोग मिलकर के तो इनकम
आगे बढ़ेगी, इनकम भी मैक्सिमाइज होगी, तो आप जो भी 24-25 में आपने ड्रीम देखा है वो ड्रीम आपका पूरा होगा। ये कुछ लोगों का नहीं हो सकता, लेकिन बाकी लोगों का तो पूरा होगा। आई हैव सम क्वेश्चन, मेरे कुछ क्वेश्चन है आप लोगों से। आर यू रियली सेटिंग योर मंथली गोल? अगर आप मोदी केयर कर रहे हैं तो आपने मंथली गोल जो है बना रखे हैं? ऐसा तो नहीं साल वाले गोल बना रखे हैं, 11 महीने कोई काम नहीं हुआ, चलो 12वें महीने देखते हैं, चलो 12वां महीना निकल गया कोई बात नहीं, जनवरी से नई प्लानिंग करते हैं, पुराना जो किया वो छोड़ते हैं। ऐसे वाले तो नहीं है। आपको मंथ बाई मंथ आपको अपने गोल सेट करने पड़ेंगे। अगर आप अपने प्रति सजग है, अपने प्रति अपने जो माइंडसेट आपने रखा था शुरुआत में उसके प्रति आप सजग है, तो आपको ये चीज जो स्लाइड है, ये क्वेश्चन है मेरे आपसे, मैं किसी से पूछ नहीं रहा हूँ, आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है। ऊपर लिखा है आई हैव सम क्वेश्चन, इनसे आपसे, आर यू रियली सेटिंग योर मंथली गोल? क्या आपने मंथली गोल अपने बनाए हैं? जो भी मंथली गोल अभी शुरुआत में मैंने लिखा है, आर यू रियली सीरियस फॉर योर ग्रोथ? क्या आप अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस है? ऐसा तो नहीं 5,000 मोदी केयर में आ रहा है, कल को कोई सपना 10,000 का दिखाए तो किसी थर्ड क्लास कंपनी में चले जाओ आप। तो इसलिए आप अपनी ग्रोथ के लिए सीरियस है। आर यू रियली वांट टू मेक ए करियर विद मोदी केयर? क्या वास्तव में आप मोदी केयर के साथ में अपना करियर बनाना चाहते हैं? ये 3 ही क्वेश्चन है मेरे आपसे। ये 3 क्वेश्चन अगर आप अपने आप को जवाब दे देते हैं, अगर हाँ में है तो आप ग्रोथ करेंगे, अगर ना में है या आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप जानो, ऊपर वाला जाने। मंथली गोल सेटिंग जो लोग करते हैं, ठीक है, उनकी क्या होती है? पर्सनल ग्रोथ होती है, टीम प्रोग्रेस होती है। आप सोच के देखो, मंथली गोल अगर मैंने बनाया है तो मेरी भी पर्सनल ग्रोथ होगी और टीम की प्रोग्रेस होगी। तो मंथली गोल कौन से हैं और भी कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला, आई डू 120 पीवी, मतलब मुझे अपना कमिटमेंट करना है। क्या कमिटमेंट करना है? कि मुझे 120 पीवी करना है। 100 पीवी का तो आप करते हैं, ठीक है, थोड़ा मैंने क्या बोला, मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या होगा? कितना परसेंट भी बढ़ाना है? 20% बढ़ाना है, केवल, ज्यादा नहीं करना, केवल 20%। थोड़ा सा मैक्सिमाइज किया तो क्या हुआ? 120 पीवी हो गया। अब 120 पीवी आप करेंगे तो आपका ये जो बैग है इसमें कपड़े निकाला है, ये बैग भी आ जाएगा, ठीक है। और स्लोगन आपका क्या होना चाहिए? स्लोगन आपको होना चाहिए, मैं करूंगा हर महीने 120 पीवी, मोदी कर देगा मुझे सपनों की चाबी। इस महीने आप स्लोगन अपना चेंज भी कर सकते हैं, मैं करूंगा 120 पीवी, मोदी कर देगा मुझे पुलिस बैग। तो कोई भी जो नया प्रमोशन निकलता है आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं स्लोगन के रूप में। अगर आई एम इन स्पॉन्सर क्लब, मतलब मुझे अपने आप से कमिटमेंट करना है कि मेरे को एक एक स्पॉन्सर हर महीने जरूर करना है। आप सोच के देखो कि मैं अब तक कुछ कर नहीं रहा हूं महीने में, तो एक स्पॉन्सर तो करूं, थोड़ा सा मैक्सिमाइज तो करूं उसके लिए। तो आपको अपने आप से ही कमिटमेंट करना है, ठीक है। आई एम स्पॉन्सर क्लब मेंबर, ये स्लोगन आपका हो सकता है। आई एम कमिटेड फॉर 2 न्यू स्पॉन्सर एवरी मंथ, अगर मैं 1 कर रहा हूं तो मैं 2 करूं। मैं अपने आप से कमिटमेंट करता हूं कि मेरे को 2 स्पॉन्सर करने हैं। मतलब ये स्लोगन, इसमें आप फोटो भी अपना क्रिएट कर सकते हैं और अपना ग्रुप में डाल सकते हैं। और क्या कर सकते हैं मंथली गोल में? मंथली गोल में आपको बता रहा हूं, मंथली गोल में आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो नवंबर का गोल है आपका, नवंबर की बात करते हैं, नवंबर महीने चल रहा है। टोटल बिजनेस वॉल्यूम आपका पिछले महीने क्या था? टोटल बिजनेस वॉल्यूम जो अक्टूबर के महीने में था वो क्या था, और आपको इस महीने बिजनेस वॉल्यूम कितना लेना है? मैं एक साइड बनाऊं आप अक्टूबर का, एक साइड बनाऊं नवंबर का। तो पिछले महीने जो आपका बिजनेस था उससे आपको ग्रोथ कितनी करनी, वो ग्रोथ में अगले स्लाइड में बताऊंगा। पर्सनल बिजनेस वॉल्यूम कितने करने? पिछले महीने मैंने 100 पीवी किया, इस महीने 120 करना है, ठीक है। सो द प्लान, पिछले महीने मैंने कितने प्लान किए, इस महीने कितने। पर्सनल स्पॉन्सरिंग मुझे इस महीने कितनी करनी, पिछले महीने मैंने कितनी कितनी। शेयरिंग द प्रोडक्ट, पिछले कितने लोगों को मैंने प्रोडक्ट शेयर किया था, इस महीने कितने। डेमोस्ट्रेशन दिखाने, वही प्रोडक्ट शेयरिंग अपना। न्यू कंज्यूमर हमें अपने लेके आ रहे टीम में, हमने पिछले महीने कितनी मीटिंग की थी, इस महीने यूएम करनी है, कितनी करनी है। हमें पिछले महीने कितने हमने वीडियो देखी थी अच्छी वाली जो आपको नॉलेज दे, इस महीने कितनी देखनी है। इवेंट में हम पिछले महीने कितने में गए थे, हम इस महीने कितने में जा रहे हैं। हमें प्रोस्पेक्ट कितने ऐड करने हैं लिस्ट में, पिछले महीने 10 किए थे, इस महीने 20 करेंगे। और नंबर ऑफ डायरेक्टर हमारी लैब में कितने थे पिछली बार, इस बार कितने। नंबर ऑफ एलपीबी लैब कितनी करनी है हमें, वो देखनी है। भाई बोनस चेक पिछले महीने मेरा इतना था, इतना। बोनस चेक जब आप ऊपर वाले अगर आप बढ़ा दोगे उसमें 20% तो बोनस चेक भी आपका 20% बढ़ जाएगा, ठीक है।
आगे चलते हैं। तो जो ग्रोथ होगी आपकी, ग्रोथ ग्रोथ कैसे होगी, ऐसे करके भैया पिछले महीने जो आपने काम किया उसमें 20% ऐड कर दो। अगर आपका पहले महीने का बीवी 10,000 आता है, 10,000 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम आता है पूरे टीम को लेके, भैया 20% बढ़ा दो। जो 100 पीवी कर रहा था उसको 20 पीवी कर दो, 20 पीवी प्लस कर दो, तो कितना हो गया 120। तो टोटल आप सोच के देखो 10,000 पीवी अगर आपकी पूरी टीम ने 20 बढ़ा दिया तो 12,000 जीबी वैसे हो जाएगा। अब आपको 12,000 में क्या होता है भैया, ना होने से तो ठीक है। ठीक है, ऐसे करके आप 7 महीने में आराम से जो शुरू किया है किसी ने, 7 महीने में धीरे धीरे चल के 20% ग्रोथ करके भी आपका 35,000 बिजनेस वॉल्यूम होने लगेगा टीम का मिला के, और आपका डायरेक्टर लेवल मेंटेन होने लगेगा। जिन लोगों का मेंटेन नहीं हो रहा है और जिन लोगों का मेंटेन हो रहा है डायरेक्टर लेवल, तो उनका अगले लेवल की तैयारी करें। पता लगे आप भी डायरेक्टर मेंटेन कर रहे हो, आपकी टीम में कोई डायरेक्टर था वो डायरेक्टर मेंटेन नहीं कर पा रहा तो आप मेंटेन कर ले रहे हो। आपकी टीम में कोई डायरेक्टर मेंटेन कर रहा है तो आप पे सीनियर मेंटेन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया वो तो कहने की बात मान रहा है, सबकी जो कह रहा है वो बात मान रहा है, लेकिन आपकी साइड वाली लेग नहीं मान रही है, आप उनसे 20% ग्रोथ नहीं करा पा रहे हो। तो भैया आपको ये सारा अपने साथ भी करना है, अपनी टीम के साथ में भी करना है। मंथली गोल सेटिंग, भैया स्ट्रक्चर बना के काम करना है। भैया स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 हर लेग में आपको ये करना है, और प्रोग्रेस वाला आपको स्ट्रक्चर करना है। भैया अगले महीने मेरे को क्या करना है वो सारा आपको इसमें करना है। जो भी आप लॉयल्टी चल रही है, ठीक है, जैसे 120 पीवी में लॉयल्टी हो रही है उसको मल्टीपल कर दो। इस महीने मेरी टीम में 10 लॉयल्टी थी, तो अगले महीने भैया कितनी होनी चाहिए, 20% ग्रोथ को 12 होनी चाहिए या 12 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको बिजनेस करना है, लॉयल्टी को मल्टीप्लाई करना है। कुछ मल्टीप्लाई मत करो, लॉयल्टी को और पीवी को मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और जो प्रमोट करो, जो भी फास्ट 10 वाला हो, आपको कोई डायरेक्टर फास्ट 10 वाला रहता है जिसने 4 लाख बना दिया उसको प्रमोट करो। मतलब कुछ भी जो आपको एक्स्ट्रा लगता है, किसी ने 100 पीवी कर रखे उसको प्रमोशन मतलब प्रमोट करो, कुछ एक्स्ट्रा ऑफर दो उसके लिए, कुछ भी करो। मतलब हर चीज की आप स्ट्रेटजी अपनाओ, बिजनेस ग्रोथ कैसे हो। जो भी आपको उचित लगता है, जो भी अच्छा लगता है आपको, आप जिस चीज में अच्छे हैं उस चीज को आप करना स्टार्ट कर दो। पावर ऑफ 120 पीवी की बात करते हैं। 120 पीवी की पावर कितनी है भैया? अगर आपने 120 पीवी किया, बिजनेस वॉल्यूम कितना होगा, 3240 होगा। रुपए में लगभग 5 से 7,000 रुपए के बीच में ये आपके आ जाएंगे। अब तो हमारे पास जो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो 60% बिजनेस वॉल्यूम के साथ लॉन्च हो रहे हैं, तो भैया वो तो और कम में आ जाएंगे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दिया, भैया मिक्स सामान लेंगे तो भी 5 से 7,000 रुपए के बीच में आ जाएंगे। और क्या करनी है आपको, एवरी मंथ एक स्पॉन्सरिंग करनी है, आपको अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करनी है। जो एक कर रहे हैं उनको क्या करनी है, डबल कर देनी है, 2 कर देनी है। ठीक है, पावर ऑफ 120 पीवी की बात कर लेते हैं। भैया हम पूरे मंथ की बात करते हैं, वीक वाइज जो मर्जी हो आपको ले लो। ये आपने एक महीने में, अगर आप सोचो देखो, एक महीने में आपने 120 पीवी किया, एक बंदे को जोड़ा, ठीक है, तो पीवी कितना हो गया, 240 हो गया। ठीक है, अब आपकी टीम में 2 बंदे हो गए। अब 2 बंदे हो गए, अब भैया अगले महीने या अगले वीक जो भी आप टारगेट लेना चाहते हो, वीक के हिसाब से ले लो, मंथ के हिसाब से ले लो, जैसे भी ले लो, तो भैया उनसे भी स्पॉन्सरिंग कितनी करनी है, एक एक। अभी पीछे वाली स्लाइड में आपने एक एक स्पॉन्सरिंग करनी है। भैया 2 लोग 2 स्पॉन्सरिंग करेंगे तो कितना हो गया, 4। 120 पीवी करने हैं तो भैया कितना हो गया, 480 पीवी। बिजनेस वॉल्यूम की बात करें 12,960। ऐसे करके ही केवल एक स्पॉन्सरिंग 120 पीवी, एक स्पॉन्सरिंग 120 पीवी। तो आप सोच के देखें, ये जो भी आप टारगेट ले रहे हैं, ठीक है, वो टारगेट कितनी अच्छी इजीली काम करेगा। मंथ वाइज भी अगर आप टारगेट ले रहे हैं तो 8 महीने में अच्छा खासा बिजनेस वॉल्यूम आपका क्रिएट होगा। और अच्छा खासा जब बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा तो हो सकता है 8वें 9वें महीने की इनकम आपकी 1 से 5 लाख रुपए की हो। आप सोच सकते हैं इसके लिए, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं, आपने वो काम किया है जो आपके अपलाइन ने बताया है। और आपके अपलाइन ने अगर कोई काम बताया आपके लिए तो वो सोच समझ के बताया होगा, कैलकुलेशन करके बताया होगा, इसलिए आपको ये करना है। तो पावर ऑफ 120 पीवी की पावर ऑफ लॉयल्टी की पावर है, ठीक है, 120 पीवी और लॉयल्टी और एक स्पॉन्सरिंग। ठीक करके देखो, अगर आपको लगता है कि भैया 5वें 6ठे महीने में जा करके मैंने भाई 6 महीने में पहुंच गया, 32 लोग हैं तो एक एक ज्वाइनिंग कैसे लेकर के आएंगे, आपको इम्पॉसिबल लग रहा हो, यार एक बार उनसे बात करके तो देखो, उनसे करके तो देखो, एक एक ज्वाइनिंग लानी है, किसी के लिए आओ निकाल करके। 120 भी नहीं लाएगा, 100 तो लेकर के आएगा, नए वाले के 100 नहीं लेके आएगा, 50 तो लेके आएगा, कुछ तो लेके आएगा। लोग तो आएंगे, उनको हम अगले महीने कन्वर्ट कर लेंगे 120 पीवी में। अगले महीने में कोई बैग वाला ऑफर आ गया, कोई बोरोसिल वाला सेट आ गया, कोई कुछ भी आ गया XYZ, उनको परचेस करा देंगे। वो उनको परचेस कराते ही 100 120 पीवी पक्के। जरूरी है आप 899 वाला बैग दिलाओ उसके लिए, भैया 429 वाला दिलाओ,
छोटा वाला जाओ, 6,000 रुपए की शॉपिंग कराओ, 120 के पूरे, इसलिए उस तरफ लेके जाओ, मतलब 3,000 वाले पे लेके मत आओ, 6,000 वाले पे लेके जाओ। और नहीं मानता है तो 3,000 वाला डन। तो ये काम आपको करना है 10 तारीख से पहले। वैसे कार्तिक जी ने बताया 15 तारीख तक, लेकिन साइड में एक लाइन भी है उसमें कि स्टॉक लास्ट। भैया जिस दिन स्टॉक लास्ट हो गया, अगर रात को भी स्टॉक आज लास्ट हो गया, आपका सपना था एक बैग मुझे अपना लेना है, मेरी टीम में 5 लोग और हैं जो लॉयल्टी करते हैं या शॉपी भी एक्सपीसी भी करते हैं, उनका मेरे को बैग दिलवाना है, तो भैया कल की कोई गारंटी नहीं है। जैसे हमारी सांसों की कोई गारंटी नहीं है कि अगले टाइम आएगी या नहीं आएगी। तो भैया जैसे आप ऑर्डर लगाओगे उस समय कोई गारंटी नहीं है कि वो बैग बचेगा नहीं बचेगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके वो आप उतना जल्दी आप अपने बैग के ऑर्डर लगाएं और अपने टारगेट को पूरा करें। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू कार्तिक जी। वाह शानदार सर, थैंक यू सो मच इतना शानदार सेशन देने के लिए।